प्रधानमंत्री जी थे जो पूरे चुनाव भर में शुरू से लेके अंत तक कट्टा, कंजपट्टा, सिक्सर के 6 गोली छाती में ठोकी, यही सब कर रहे थे। इनकी ये मुस्कुराहट देखी है आपने, और इस मुस्कुराहट के सपोर्ट से उपजी हुई जो हंसी होती है ना, उस हंसी का सैंपल हमने ऑलरेडी अर्नब गोस्वामी की एक डिबेट शो में इन मैडम का देख ही लिया है। अब इस किस्म की मुस्कुराहट और इस किस्म की हंसी के लिए चाहिए होता है बहुत सारा जीत का ओवर कॉन्फिडेंस। जी हाँ दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस। अब बात करते हैं इन्हीं की एक और सहेली की, इन्हीं के पार्टी से। जरा उनके मुखारबिन से जो ज्वाला बह रही है ना, उसको भी, उसकी हीट को भी, उसकी गर्मी को भी आप जरा फील करो उनके टोन। मैं बोलूं लठात औरत चुप मत बोलो, लठात बोलेंगे भैया, हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूं मैं, तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूं मैं, लट बोलोगे तुम। मैं क्या करूं? क्यों? कास्ट प्रिविलेज है तुम्हारे पास इसलिए क्या? कास्ट प्रिविलेज है तुम्हारे पास इसलिए तुम मुझे लठात बोलोगी, लेकिन आप क्या ज्यादा तुम्हारे। तो ये थी इन मैडम की भाषा और इन दीदी के भाषा की बनावट। अब इस किस्म की भाषा के लिए चाहिए होता है दोस्तों बहुत सारा आत्मविश्वास और बहुत सारा मॉरल सपोर्ट, और मॉरल सपोर्ट करने वाले भी महान लोग हैं दोस्तों। मैं अनपढ़ हूं, मैं बदतमीज हूं, मैं सब कुछ। तुम दो कौड़ी के नाम से पूरे हो। अरे नाली के चुप हो जा। तो सुन लिया ना नेशनल टीवी पे इन तीनों प्रवक्ताओं का हाल। बाय द वे ये तीनों एक ही गठबंधन का हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, वही गठबंधन जो बिहार चुनाव हाल ही में हारा है, बहुत बुरी तरह हारा है। अब क्यों हारा है ये तो आप समझ गए होंगे। प्रेजेंट में ये लोग बिहार में अब महागठबंधन का हिस्सा है नहीं है, इसके बारे में कुछ पता नहीं क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। बट जो हालचाल दिख रहा है, जिस तरह के हाव भाव लग रहे हैं लोगों के एक दूसरे को लेकर, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग महागठबंधन में है नहीं। इन तीनों ने जो किया सो किया, आउटकम क्या निकला उसका ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। वी ऑल नो कि बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। महागठबंधन और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी की जो जोड़ी थी ना, जो तिकड़ी थी, इनफैक्ट इनकी करारी हार हुई है, तगड़ी हार हुई है। नहीं चला बिहार में तेजस्वी यादव जी का जादू, नहीं चला बिहार में राहुल गांधी जी का मैजिक। अब महागठबंधन की जो करारी हार हुई है बिहार में, उससे सिर्फ चमचे ही नहीं, उनके सपोर्टर्स भी बौखलाए हुए हैं, बौराए हुए हैं, गुस्साए हुए हैं। देख लो, सुन लो कि ये लोग क्या कह रहे बिहार के बारे में, बिहारियों के बारे में। इनके जो अंदर की बात थी ना, वो अब फुदक फुदक के बाहर आ रही है। बिहार के इस 10,000 चुनाव ने साबित कर दिया है कि बिहार के लोगों को बिहार के विकास और रोजगार जैसी बेकार और अप्रासंगिक चीजों में कोई रुचि नहीं है। उन्हें तो बस मनोरंजन चाहिए। एक ऐसा नेता चाहिए जो कट्टा और गमछे की बात करे। बिहार और बिहारियों ने इनकी फेवरेट महागठबंधन को वोट नहीं दिया तो दीदी जनता पर ही भड़क गई। अब इस तरह से आप भड़कते रहिएगा तो जनता को अपने अगेंस्ट ही करिएगा ना। और वो कौन सी एक पॉलिटिकल पार्टी मुझे बता दो जिसने जनता को भड़काया हो, जनता को सुनाया हो और उसी जनता से उसको वोट मिल गया हो। द बॉटम लाइन इस लोकतंत्र में अगर आप जनता का मजाक उड़ाओगे, जनता को बुरा भला कहोगे, तो जनता आपको वोट नहीं देगी, आपको वो हटा देगी, निकाल देगी, जैसा कि बिहार में हमने देखा। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। वो क्या है ना दोस्तों, आपका क्या हुआ हर लाइक, हर कमेंट, हर शेयर हमें इंस्पिरेशन देता है, हमें मोटिवेशन देता है आगे बढ़ने का। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। जिन जिन को आपने कुछ देर पहले सुना, ये अपनी हरकतों के चलते, अपनी हरकतों की वजह से अक्सर जनता के निशाने पे, पब्लिक के निशाने पे, एंकर्स के निशाने पे आ जाते हैं और ट्रोल होते रहते हैं। पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सबकी बात नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी की, सुप्रिया श्रीनेत जी की, जिन्होंने हाल ही में अपनी भद फिर से पिटवाई एक टीवी न्यूज चैनल पर। 2006 में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, एलके आडवाणी से मुलाकात, नेताओं से मिल नहीं पा रहे हैं। सुप्रिया, मैं दूसरी तस्वीर भी पेश कर दूं, मैं दूसरी तस्वीर भी पेश कर दूं। आप ये कह रहे हैं कि नहीं मिलने नहीं दे रहे। अरे भाई आप बात बात पर तो 7 समंदर पार चले ही जाते हैं ना राहुल गांधी, और तथाकथित पोल खोल करते रहते हैं। अक्टूबर में EIA यूनिवर्सिटी कोलंबिया में थे, कह रहे हैं RSS और बीजेपी की विचारधारा कायरता पर आधारित। अप्रैल में बॉस्टन में थे कि लोकसभा चुनाव निष्पक्ष नहीं था, पूरी तरह से नियंत्रित था। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में सितंबर 2024 पिछले साल थे, लोकसभा चुनाव निष्पक्ष नहीं था, चुनाव आयोग वही कर रहा है जो वो चाहते हैं। बेल्जियम में थे 2023 में। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में नफरत और हिंसा बढ़ी। संदीप जी आप बोल चुके? हाँ। आप बोल चुके तो मैं बोलूं? बोलिए ना। ये दलील बीजेपी के बेवकूफ प्रवक्ताओं को देने दीजिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोलते और बेवकूफी की दलील ये बातें नहीं कही राहुल गांधी ने। प्रबुद्ध पत्रकार उनके नहीं ये बातें राहुल गांधी ने कही कि नहीं कही? नेता प्रतिपक्ष, आप मुझे जवाब देने दीजिए। मैं किसी से डरती नहीं हूं। आप मुझ पर चढ़ जाइएगा तो मैं डर जाऊंगी। मुझे बोलने दीजिए। डराने का नेता प्रतिपक्ष देश में है,
सदन चल रहा है और असलियत यह है कि यहाँ पर एक फॉरेन डिग्निटरी आ रहे हैं और उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये 36वां बार हो चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है? राहुल गांधी विदेश जाकर फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भारत का पक्ष रख रहे हैं, बेबाकी से भारत में जो खामियां उस पर चर्चा कर रहे हैं। ये दो अलग अलग विषय। भारत एक डेमोक्रेसी है कि नहीं है? कुछ कन्वेंशन यहाँ पर माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? कन्वेंशन को तो ताक पे डाल दो। देश हित भी साधे जाएंगे कि नहीं? अगर कोई मुलाकात हो रही है उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष एक सुर में तो भारत के हितों को साधने की बात करते दिखाई देने चाहिए ना। बाय द वे दोस्तों, इस हफ्ते इन मैडम की ये दूसरी फजीयत है, वो भी लाइव टीवी पर। अब आप सोच रहे होंगे कि पहली वाली कौन सी थी, राइट? आप तो बड़ी प्रबुद्ध पत्रकार हैं, थोड़ी रीच भी देखिए, थोड़ी लाइक्स भी देखिए। यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक राहुल गांधी की रीच और लाइक नरेंद्र मोदी से तिगुनी है। मैं सोशल मीडिया संभालती हूं, आंकड़े बड़ी सफाई से देती हूं। 10.8 मिलियन आईएनसी के फॉलोअर्स हैं, 8.6 मिलियन इंस्टाग्राम पर बीजेपी के फॉलोअर्स हैं। रीच हमारी तिगुनी चौगुनी है बीजेपी से, और नरेंद्र मोदी की रीच राहुल गांधी की आधी से कम है। ये असलियत है। फॉलोअर्स लेकिन 9 गुना। इनका बस चले ना दोस्तों, ये इंस्टा पे चुनाव करवा दे और राहुल गांधी जी को पीएम डिक्लेयर कर दे। जी हाँ दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी पीएम तो बन सकते हैं, बट इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे, धरातल पे, रियलिटी में वो तो होने से रहा। अब इनका हाल ये हो चुका है कि इनके जो इकोसिस्टम के पत्रकार लोग हैं ना, अब ये लोग खुद इनसे कहने लगे हैं कि मैडम थांबा थांबा, रुको रुको, जरा धरातल पे उतरो, हवाबाजी मत करो, जरा जमीन से जोड़ो। लगातार बिहार में था, संजोग से आपसे मेरे ख्याल से 1.5 महीने से बात नहीं हुई हमारी। बस ये कहूंगा कि 1 महीने से जिससे दर्जनों लोगों से मेरी बात हुई, जिसमें आपकी पार्टी के भी 1-2 लीडर हैं, तो लोग फोन करते हैं जेडीयू के, आपके भी लोग ऐसे जानने के लिए आप घूम रहे, क्या लगता है 50 जर्नलिस्ट फोन करते रहे। मेरा बड़ा क्लियर था सुप्रिया कि 130-35 से ज्यादा एनडीए जाएगा, कहां जाएगा पता नहीं, लेकिन 130-35 से ज्यादा जाएगा। किसी सूरत में एनडीए की सरकार बनती मुझे नहीं दिख रही थी। तो सुनिए ना आपने इकोसिस्टम के इस पत्रकार को, इस चाटुकार को। नॉर्मली इन भाई साहब की बातों को मैं इग्नोर करता हूँ, बिल्कुल भी सुनता नहीं हूँ, बट हाँ इस दफा इन्होंने बात सही कही है, तो मैंने आपको कोट कर दी इनकी बात कि देखो ऐसे लोग भी हैं जो अब कांग्रेस को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं इन दिनों, कि रुक जाओ भाई, आ जाओ रियलिटी में। सुप्रिया जी ने, कांग्रेस इकोसिस्टम ने और इंडिया वालों ने अगर इन भाई साहब की बात पे गौर नहीं किया, सब कुछ ऐसे ही चलता रहा जैसा कि अब तक चलता हुआ आ रहा है, तो दोस्तों आप लिख के रख लो, 2029 में मोदी जी प्रचंड जीत के साथ आने वाले हैं, और कांग्रेस को जो टुक्के से 99 सीट्स आ गई थी ना, वो सीट्स बचेंगी नहीं, ये लोग लेस देन 20 पे आकर सिमट जाएंगे। होने वाला दोस्तों 29 में। तो दोस्तों आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनियस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।